अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल IAS पीसेस मेंटोर पर। जैसा आप लोगों को पता है कि हम डेली आपके लिए लेके आते हैं डेली करंट अफेयर्स क्विज एनालिसिस, जिसमें हम न्यूज़ को क्विज के फॉर्म में न्यूज़ को क्विज के फॉर्म में हम डिस्कस करते हैं और उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे 25 जुलाई का करंट अफेयर्स। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि भारत भूटान को उसकी 13वीं पंचवर्षीय योजना के लिए कितनी सहायता प्रदान करेगा। कितनी सहायता प्रदान करेगा। अभी भूटान को ये कह रहा है कि हाउ मच असिस्टेंस विल इंडिया प्रोवाइड भूटान फॉर इट्स 13th 5 ईयर प्लान। 13th 5 ईयर प्लान के लिए भारत कितनी सहायता देगा। कितनी सहायता देगा? 10,000 करोड़ रुपए की। कितनी सहायता देगा? 10,000 करोड़ रुपए की। एक चीज और जान लेते हैं थोड़ा सा। जैसे भूटान, जैसा आप लोगों को पता है, हम इसमें ना सिर्फ उस क्विज को बल्कि उस क्विज से रिलेटेड, उस न्यूज से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है जिससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, हम उसको भी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ी और चीजें देख लेते हैं। जैसे भूटान, तो भूटान के कितने नेबरिंग स्टेट हैं? कितने नेबरिंग स्टेट हैं? 4। कितने नेबरिंग स्टेट हैं? 4। कौन कौन से हैं? एक तो हो गया वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। और कौन सा है? सिक्किम है, सिक्किम है। और कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। और कौन सा है? असम। ये 4 स्टेट भूटान के साथ बॉर्डर बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, और आगे डिस्कस करते हैं। एक और चीज आपको जाननी चाहिए कि इंडिया भूटान का सबसे लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। भूटान इंडिया इंडिया इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ भूटान। और लार्जेस्ट रिवर कौन सी है भूटान की? लार्जेस्ट रिवर ऑफ भूटान कौन सी है? मानस। मानस। हमने क्या क्या देखा कि इंडिया की भूटान किसके साथ, इंडिया के कौन कौन से स्टेट जिनके साथ बॉर्डर से शेयर करता है। और तीसरा देखा कि लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया है भूटान का, और लार्जेस्ट रिवर है भूटान की कौन सी? मानस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि यूकी भांबरी ने किसके साथ साझेदारी में 2024 स्विस ओपन गस्टार्ड पुरुष युगल खिताब जीता। क्या कह रहा है? यूकी भांबरी ने किसके साथ साझेदारी में 2024 स्विस ओपन गस्टार्ड पुरुष युगल खिताब जीता। किसके साथ जीता है? किसके साथ जीता है? अल्बानो अल्बानो ओलिवेटी के साथ। किसके साथ? अल्बानो ओलिवेटी के साथ जीता है। ठीक है, गस्टार्ड कहाँ पे है? ये गस्टार्ड कहाँ पे है? गस्टार्ड एक सिटी है। कहाँ का? स्विट्जरलैंड का। गस्टार्ड एक सिटी है कहाँ का? स्विट्जरलैंड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऑस्कर ऑस्कर पियास्त्री, जिन्होंने हंगरी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीता, किस टीम से संबंधित है? किस टीम से संबंधित है? मैकलैरन। किस टीम से संबंधित है? मैकलैरन। ऑस्कर पियास्त्री, जिन्होंने हंगरी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स जीता है, वो किस टीम संबंधित है? अब इसमें क्या 2-3 बातें हो गई। जैसे पियास्त्री ने क्या जीता है? हंगरी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स। अब क्वेश्चन आ जाए कि हंगरी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? किसने जीता है? पियास्त्री ने जीता है। और ये किस किस टीम से संबंधित है? मैक लॉरेंस से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पीएम किसान योजना रिकमेंडेड इन द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2023-2024। क्या कह रहा है? आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में पीएम किसान योजना के लिए कितनी राशि की सिफारिश की गई है? कितनी राशि की सिफारिश की गई है? कितनी राशि की सिफारिश की गई है? 8,000 की। जो इकोनॉमिक सर्वे 2024 है, 2023-24 में पीएम किसान योजना के लिए एक सिफारिश की गई कि इसको अभी कितना प्रोवाइड कराते हैं? अभी कितना प्रोवाइड होता है? 6,000। आपको पता होगा 6,000 रुपीज प्रोवाइड किए जाते हैं 3 बार में। ठीक है,
और क्या कितनी इसमें कितना किया गया है, कितने की सिफारिश की गई है, 8,000 की। और पीएम किसान योजना कब लॉन्च हुई थी, कब लॉन्च हुई थी, 2019 में। एक चीज और जानना है, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। और किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत। ठीक है, और सेंटर सेक्टर स्कीम इसका मतलब इट इज 100% फंडेड बाय दिस सेंटर। और कब लॉन्च हुई थी, 2019 में लॉन्च हुई थी। ये सेंटर सेक्टर स्कीम है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। और कितनी सिफारिश कितनी की गई है, जो इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 ने किया है, कितनी किया है, 8,000 की सिफारिश की है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि रिसेंटली हाल ही में महिला T20 में भारत के लिए सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है। ठीक है, कौन बनी है, हरमनप्रीत कौर। कौन बनी है, अभी पता होगा कि पहले कौन थी, स्मृति मंदाना थी। ठीक है, लेकिन अभी रिसेंटली संडे को इंडिया और यूएई का मैच हुआ, जिसमें जिसमें हरमनप्रीत कौर ने बहुत अच्छी पारी खेली और ये बन गई हैं महिला T20 में भारत के लिए सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। ठीक है, हरमनप्रीत कौर है, कैप्टन भी है इंडिया टीम की, आपको पता होगा, कैप्टन भी है ये। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए IFFM द्वारा किसे सम्मानित किया गया है। IFF किसे सम्मानित किया गया है, किसे सम्मानित किया गया है, रामचरण जी को। क्या कह रहा है कि भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए IFFM द्वारा किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, IFFM को इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, और इनको कौन सा प्राइज मिला है, एम्बेसडर फॉर इंडियन आर्ट एंड कल्चर अवार्ड भी मिला है। क्या कह रहा है, भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए IFFM मतलब इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न द्वारा किसे सम्मानित किया गया, किसे सम्मानित किया गया, रामचरण जी को। और इनको क्या मिला है, एम्बेसडर फॉर इंडियन आर्ट एंड कल्चर, भारतीय कला और संस्कृति के एम्बेसडर के लिए एक अवार्ड मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है, मनोलो मार्केज को। किसे नियुक्त किया गया है, मनोलो मार्केज को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, मनोलो मार्केज को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने निर्माण श्रमिकों को प्रतिदिन 5 रुपये की लागत पर अस्थायी आवास उपलब्ध कराने के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है। कह रहा है कि विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड द श्रमिक बसेरा स्कीम टू प्रोवाइड टेम्परेरी हाउसिंग फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एट द कॉस्ट ऑफ 25 पर डे। ठीक है, क्या कह रहा है, और किसने प्रोवाइड की, किस राज्य सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए ये योजना शुरू की है, श्रमिक बसेरा, किसने शुरू की है, गुजरात ने। किसने शुरू की है, गुजरात ने। और ये किसके लिए है, जैसे बताया कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए है, और जो डेली लेबरर्स हैं उनके लिए ये योजना शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत क्या दिया जाएगा, एक टेम्परेरी हाउसिंग दी जाएगी, टेम्परेरी हाउसिंग दी गई, अस्थायी आवास उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, प्रतिदिन 5 रुपए की लागत पर इनको एक अस्थायी आवास प्रदान किया जाएगा। और किसने एक स्कीम चलाई है, गुजरात सरकार ने स्कीम क्या नाम है, श्रमिक बसेरा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस देश ने
दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया किया है, जिसे पारंपरिक स्टील ट्रेनों की तुलना में 7% कम ऊर्जा का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है? किसने किया है? चाइना ने। अभी हाल ही में चाइना ने एक ऐसी फर्स्ट कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन डिजाइन की है जो कि स्टील के मुकाबले बहुत ही मजबूत और उसके उसके कंपेरिजन में बहुत ही कम एनर्जी कंजम्पशन वाली ट्रेन बनाई है। ठीक है, और क्या कौन सा देश है वो? चाइना। ठीक है, किससे बनाई है? कार्बन फाइबर से। ठीक है, जो भी वर्ल्ड में पहली चीज है वर्ल्ड में, उसको जरूर याद रखना है कि किसने ट्रेन बनाई है? ये चाइना ने बनाई है, जो कि स्टील से बहुत ही मजबूत और जो कन्वेंशनल जो एनर्जी थी, जो पहले की ट्रेन जितना एनर्जी कंजम्पशन करती थी उसकी तुलना में बहुत ही कम एनर्जी कंजम्पशन वो करेगी। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, जर्मनी रहेगा तो सब लोग सोचेंगे कि जर्मनी बहुत ही एडवांस है, लेकिन क्या है, ये चाइना ने अनवील किया है। किसने किया है? चाइना ने। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के आर्थिक सर्वेक्षण ने वित्त वर्ष 25 के लिए कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? कितना प्रतिशत का लगाया है? 6.5 टू 7.7%। क्या कह रहा है? 6.5 टू 7% का अनुमान लगाया है, जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे है 2025 ने। ठीक है, इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन का डिस्कशन, इसमें पहले बहुत सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि आईएमएफ की फोरकास्टिंग थी, एक आईएमएफ की फोरकास्टिंग जिसमें उसने 6.8% से बढ़ा के 7% तक कर दी है। और हमने देखा था, ठीक है, जैसे एलएनपी जो एजेंसी है, रेटिंग एजेंसी, उसने भी इंडिया की पोजीशन को इंप्रूव किया था। ठीक है, तो उनको पुराने वीडियो आपको देखते रहना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे पुराने वीडियो देखिए, उनमें हमने इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है कि जो फोरकास्टिंग को बढ़ाया है तो क्यों बढ़ाया है, क्या रीजन है उसके पीछे, और कितना किया है, एलएनपी ने कितना इंप्रूव किया है इंडिया की रैंकिंग को। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट देखते हैं सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। किसके बारे में? सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। ठीक है, क्या कह रहा है कि कंटेक्स्ट क्या है इसका, कि एक मैसूर की रहने वाली कैप्टन सुप्रीता सीटी ने सियाचिन में ऑपरेशन रूप से तैनात होने वाली भारतीय सेना की दूसरी महिला अधिकारी और आर्मी एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी बनकर इतिहास रच दिया है। क्या किया है? जो कैप्टन सुप्रीता सीटी ने कौन सा इतिहास रचा है कि वो जो एयर डिफेंस कोर की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं, जिन्हें जो है सियाचिन में तैनात किया गया। और ये दूसरी महिला है इसकी ऑपरेशन रूप से जिन्हें तैनात किया गया है, वो कैप्टन सुप्रीता। ठीक है, मैसूर की रहने वाली है ये। ठीक है, भारतीय सेना की दूसरी महिला और आर्मी एयर डिफेंस की पहली ऐसी महिला है जिन्हें सियाचिन में ऑपरेशनली इनको तैनात किया गया है। ठीक है, तो उसी के रिस्पेक्ट में सियाचिन के बारे में बात की गई है यहाँ पे कि सियाचिन ग्लेशियर जिसे हिमालय में पूर्वी काराकोरम रेंज में, को पता होगा काराकोरम रेंज के पूर्वी हिस्से में ये सियाचिन ग्लेशियर है। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि दुनिया का जो सबसे वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड है, कहां पे है वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड? सियाचिन में है। ठीक है, और ये कहां पे है? पूर्वी काराकोरम में है। कहां पे है? पूर्वी काराकोरम रेंज में है। ठीक है, और क्या कह रहा है, भारत ने 1984 में कश्मीर में पाकिस्तान से सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत, कौन सा ऑपरेशन? इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था जिसमें सियाचिन को लेके ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया गया था, जिसके तहत उसने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ग्लेशियर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण हासिल किया था। ऑपरेशन कौन सा है? ऑपरेशन मेघदूत। किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। और किसको लेके? सियाचिन को लेके। ठीक है, और क्या कह रहा है कि इट इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर। क्या कह रहा है कि विश्व का दूसरे नंबर का सबसे लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है इन द वर्ल्ड, जो नॉन पोलर एरिया में है। ठीक है, कह रहा पोलर रीजन पे तो है ये सबसे बड़ा ग्लेशियर, उसके अलावा ये दुनिया का सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। एंड ये किसमें है कि लाइज
साउथ ऑफ द ड्रेनेज डिवाइड सेपरेटिंग द यूरोपियन, सेपरेट क्या कर रहा है, यूरेशियन प्लेट फ्रॉम द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ठीक है, क्या कह रहा है, दुनिया के गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है, दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। और पहला कौन सा है, फेडचिंको, फेडचिंको ग्लेशियर, जो दुनिया का लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है नॉन पोलर एरियाज में। ठीक है, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ग्लेशियर कौन सा है, कौन सा है, फेडचिंको। कहां पे है ये, तजाकिस्तान में। कहां पे है, तजाकिस्तान में, तजाकिस्तान में है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट ग्लेशियर। ठीक है, नॉन पोलर एरियाज में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि नुब्रा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द सियाचिन ग्लेशियर। क्या कह रहा है, नुब्रा नदी सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। ये भी याद रखना है, नुब्रा रिवर, जो नुब्रा नदी है वो कहां से निकलती है, सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। और कैप्टन सुप्रीथा से पहले शिवा चौहान सियाचिन में तैनात होने वाले पहली महिला अधिकारी थी। जैसे मैंने बताया कि दूसरी महिला थी। ठीक है, तो पहली कौन थी, कैप्टन सुप्रीथा। कौन थी, कैप्टन सुप्रीथा से, कैप्टन सुप्रीथा से पहले सॉरी वो शिवा चौहान थी। कौन थी, शिवा चौहान। कौन थी, शिवा चौहान थी, जिनको जो सियाचिन में तैनात किया गया था, वो पहली महिला अधिकारी थी। दूसरी कौन, सुप्रीथा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में शोधकर्ताओं ने जापान में मिनामी तोरिशिमा के सुदूर द्वीप के पास समुद्र तल पर खनिजों का एक महत्वपूर्ण भंडार खोजा। किसके बारे में है ये, मिनामी तोरिशिमा के बारे में क्या कह रहा है कि हाल ही में क्या हुआ कि शोधकर्ताओं ने इसमें एक खनिजों का एक महत्वपूर्ण भंडार खोजा है। किसमें, मिनामी तोरिशिमा के सुदूर एक द्वीप के पास। ठीक है, और इस खोज में मैग्नीज नोड्यूल शामिल है। इसमें क्या क्या है, मैग्नीज नोड्यूल्स हैं, जिसमें पर्याप्त कोबाल्ट और निकिल है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है, 1543 में खोजा गया मिनामी तोरिशिमा को कब खोजा गया, 1543 में खोजा गया। क्या कह रहा है, जापान से 1125 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में, 1125 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में मध्य प्रशांत महासागर में एक कोरल एटॉल है। क्या कह रहा है कि जो ये आइलैंड मिनामी तोरिशिमा है, जापान से 1125 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में मध्य प्रशांत महासागर में एक कोरल एटॉल है, कोरल एटॉल है। ठीक है, हम कोरल और एटॉल क्या होते हैं, हम उसको ओशनोग्राफी जब पढ़ेंगे इन्वायरमेंट में और ज्योग्राफी में, दोनों में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे आने वाले क्रैश कोर्स में। ठीक है, और यह ओगासावारा द्वीप समूह के चिचिजिमा द्वीप से भी लगभग 1200 किलोमीटर दूर है। क्या कह रहा है, ये ओगासावारा द्वीप समूह के चिचिजिमा द्वीप से भी लगभग 1200 किलोमीटर दूर है। ठीक है, और क्या कह रहा है, त्रिकोणीय आकार का मिनामी तोरिशिमा, एक त्रिकोणीय आकार का मिनामी तोरिशिमा द्वीप समुद्र तल से उठने वाली एक विशाल सी माउंट का शिखर है, विशाल जायंट सी माउंट का एक शिखर है और मार्कस नेकर रिज पर स्थित है। कहां पे स्थित है, मार्कस नेकर रिज पर स्थित है। ठीक है, और जापान के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित, जापान के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित है यह द्वीप जापान में सूर्योदय देखने वाला पहला द्वीप है। अगर आ जाए कि सूर्योदय देखने वाला कौन सा द्वीप है, तो हमें इसी का नाम लेना है। किसका नाम, मिनामी तोरिशिमा। और यह जापान के सबसे पूर्वी छोर पर है। ठीक है, आगे देखते हैं कि फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री के पहले भी हम डिस्कस किए हैं इसके पहले के वीडियोज में कि विक्रम मिश्री कॉन्क्लूडेड हिज फर्स्ट विजिट टू भूटान इन कंटेक्स्ट टू द सेम टेल अस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज नॉट शेयर एनी इंटरनेशनल बाउंड्री विद भूटान। जैसे अभी हमने बताया था कि भूटान के साथ इंडिया के कौन कौन से स्टेट बॉर्डर बनाते हैं, तो हमने बताया था कि उसमें कौन कौन सा था, असम था, वेस्ट बंगाल था, सिक्किम था, और कौन नहीं था, झारखंड। कौन नहीं था, झारखंड। कौन सा इसमें रह गया, अरुणाचल प्रदेश। 4 स्टेट हमने बताए थे। ठीक, कौन कौन सा था,
वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। झारखंड कहाँ पे है? झारखंड इसमें कोई बॉर्डर नहीं बनाता है। ठीक है। युकी भामरी, युकी भामरी ने 2024 में स्विस ओपन गस्टार्ड टेनिस डबल्स खिताब जीता। किसने जीता? युकी भामरी ने। ठीक है, युकी भामरी ने 2024 में स्विस ओपन गस्टार्ड का टेनिस डबल्स का खिताब जीता। उसी के संदर्भ में बताएं कि 2023 में विंबलडन चैंपियनशिप में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? किसने जीता था? किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने। हमने डिस्कस किया इसके पहले भी। ये कह रहा है कि युकी भामरी ने 2024 में स्विस ओपन गस्टार्ड टेनिस डबल खिताब जीता। किसने जीता? युकी भामरी ने। तो उसी के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है कि 2023 में विंबलडन चैंपियनशिप में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि एल पेस, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में प्रथम एशियाई हॉल ऑफ फेम में ये द फर्स्ट एशियन इन द इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम। ठीक है, कौन है जिनको जो एशियन इंटरनेशनल टेनिस ऑफ फेम में किसी जगह मिली है? लिएंडर पेस और विजय अमृतराज को। ये फर्स्ट एशियन बन गए हैं जिनको इसमें इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में जगह मिली है। उसी के कंटेक्स्ट में पूछ रहा है कि हमें बताएं कि ओलंपिक पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय टेनिस खिलाड़ी कौन से हैं? एकमात्र, आपको याद रखना चाहिए कि विच इज द ओनली, ही इज द ओनली इंडियन टेनिस प्लेयर टू विन एन ओलंपिक मेडल। कौन है? लिएंडर पेस। कौन है? लिएंडर पेस। ठीक है, इन्होंने क्या? ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, ही इज द ओनली इंडियन टेनिस प्लेयर जिन्होंने ये ओलंपिक मेडल जीता है। ठीक है, टेनिस में। ठीक है, टेनिस प्लेयर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड हरियाणा में ग्रीन चारकोल प्लांट स्थापित करेगा। उसी के संदर्भ में हमें बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा चारकोल का प्राथमिक उपयोग नहीं है? चारकोल का उपयोग पूछ रहा है, चारकोल का उपयोग नहीं है। क्या कह रहा है? फूल फॉर कुकिंग। बिल्कुल सही है, फूल फॉर कुकिंग तो यूज होता ही है। एक खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में, जल शोधन के रूप में यूज होता है, और आर्टिस्टिक ड्राइंग में तो यूज होता है, कलात्मक चित्र में। किसमें नहीं यूज होता? हीरा बनाने में। हीरा बनाने में कैसे यूज होगा? हीरा बनाएंगे कैसे? इससे हीरा नहीं, हीरा बनाने में इसका यूज नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके लिए बहुत ही हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसमें बनाने के लिए इसका यूज नहीं होता। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि ऑस्कर पियास्ट्री ने हंगरी जीपी में अपना पहला फार्मूला 1 खिताब जीता। किसने जीता? ऑस्कर पियास्ट्री ने। ऑस्कर पियास्ट्री ने अपना हंगरी जीपी में पहला फार्मूला 1 खिताब जीता। उसी संदर्भ में बताएं कि 2023 में फार्मूला 1 वर्ल्ड ड्राइवर्स चैंपियनशिप किसने जीती? पूछ रहा है कि ऑस्कर पियास्ट्री ने क्या कह रहा है? ऑस्कर पियास्ट्री ने हंगरी जीपी में अपना पहला फार्मूला 1 खिताब जीता है। उसी संदर्भ में पूछा कि 2023 में फार्मूला 1 रिकॉर्ड ड्राइवर चैंपियनशिप किसने जीती? किसने जीती थी? मैक्स वर्स्टैपेन। ठीक है, किसने 2023 में इन्होंने फार्मूला 1 वर्ल्ड ड्राइवर चैंपियनशिप जीती थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि कैप्टन सुप्रीता, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, कैप्टन सुप्रीता सिटी सियाचिन में तैनात आर्ड की पहली महिला अधिकारी हैं। ठीक है, सॉरी, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है कि सियाचिन ग्लेशियर पश्चिमी काराकोरम रेंज में स्थित दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। अभी हमने इसके पहले भी डिस्कस किया है कि जो मैप ऑफ द भारत में, कि ये कहां पे है? सियाचिन ग्लेशियर ईस्टर्न काराकोरम में है। ईस्टर्न काराकोरम में है, ईस्टर्न काराकोरम में। तो और ये भी हमने बताया कि सबसे वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है, वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है, वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड है। तो ये क्या हो गया कि सियाचिन ग्लेशियर पश्चिमी काराकोरम, तो पश्चिमी नहीं पूर्वी, पश्चिमी नहीं पूर्वी, ये पूर्वी काराकोरम में है। तो ये पहला क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, अब अगर ऐसे देखोगे तो हम ऐसे भी इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम
यूपीपीसीएस में भी आने लगे हैं और यूपीएससी में पहले भी आते थे, उसने थोड़ा ट्रेंड चेंज भी किया है। तो अगर हम ऐसे करें तो पहला एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, दूसरा भी बी भी चला जाएगा और डी भी चला जाएगा, बच जाएगा सी। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। और बाकी दो स्टेटमेंट देख लेते हैं कि भारत ने पाकिस्तान से कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा करने के लिए 1984 में ऑपरेशन सॉरी ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया था। हमने डिस्कस के पहले भी किया ऑपरेशन मेघदूत के बारे में। ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत को जो इंडिया ने लॉन्च किया था 1984 में, इसको सियाचिन को लेके इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, और क्या कह रहा है, इट इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर। क्या कह रहा है, इट इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड नॉन पोलर एरियाज। ठीक है, तो हमने इसके पहले भी डिस्कस किया है कि इट इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट, सही कह रहा है। और पहला कौन सा, फेड चेंगो, ये भी हमने बताया था, फेड चेंको। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही हो गया, कौन, और पहला गलत है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि रिसेंटली हाल ही में शोधकर्ताओं ने जापान में मिनामी तोरिशिमा के सुदूर द्वीप के पास समुद्र तल पर खनिजों का एक महत्वपूर्ण भंडार खोजा है। ठीक है, इसको पहले हम डिस्कस करें, मिनामी तोरिशिमा द्वीप के बारे में कह रहा है कि मिनामी तोरिशिमा द्वीप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कुछ स्टेटमेंट इसकी बात कर रहा है। क्या कह रहा है कि डिस्कवर्ड इन 1543 मिनामी तोरिशिमा इज अ कोरल एटॉल इन द सेंट्रल पैसिफिक ओशन। ठीक है, जिसे हमने इसके पहले बताया था कि ये डिस्कवर किया गया है 1543 में, और ये कोरल एटॉल है, और कहां पे, सेंट्रल पैसिफिक ओशन में है। ठीक है, और इट इज ऑल्सो अबाउट 1200 किलोमीटर अवे फ्रॉम चिचिजिमा आइलैंड ऑफ द ओगासावा आइलैंड ग्रुप। ओगासावा आइलैंड ग्रुप को पता होगा, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। थोड़ा सा इसके बारे में और डिस्कस करते हैं, एक मैप। कोई नहीं, तो कह रहा है इट इज ऑल्सो अबाउट 1200 किलोमीटर दूर पे है, कहां से, चिचिजिमा आइलैंड ऑफ द ओगासावा आइलैंड ग्रुप। ठीक है, और क्या कह रहा है तीसरा, लोकेटेड एट द ईस्टर्न मोस्ट एज ऑफ द जापान, द आइलैंड इज द फर्स्ट इन जापान टू सी द, इसके पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसके तीनों ऑप्शन सही है। इसके पहले हम तीनों ऑप्शन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसमें तीनों ऑप्शन सही है, इसमें तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि हाल ही में न्यायमूर्ति एन कोटिवर सिंह और न्यायमूर्ति आर महादेवन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। ठीक है, हाल ही में न्यायमूर्ति एन कोटिवर सिंह और न्यायमूर्ति आर महादेवन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इसी रिस्पेक्ट में पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने भारत के मुख्य न्यायाधीश क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड मैक्सिमम ऑफ 33 अदर जजेस। क्या कह रहा है, सबको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश और कितने मैक्सिमम न्यायाधीश होते हैं, 33, टोटल कितने होते हैं, 34। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। और क्या कह रहा है, अंडर आर्टिकल 124 क्लॉज 3 क्या कह रहा है कि जजेज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। जज कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 124 क्लॉज 3। फिर क्या कह रहा है, देयर शुड बी अ मिनिमम एज लिमिट ऑफ 35 फॉर अ जजेज अपॉइंटमेंट। आपको पता होगा कि जजेस की अपॉइंटमेंट की कोई एज नहीं है, मिनिमम एज कोई भी नहीं है, मैक्सिमम एज जो है वो है 65 ईयर्स, 65 ईयर्स। और किस आर्टिकल में है इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में, आर्टिकल 124 क्लॉज 3। ठीक है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जब पॉलिटी का सेक्शन हम पढ़ाएंगे कि इसमें कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, जैसे 5 ईयर्स के अगर वो किसी भी हाई कोर्ट में जज रह जाते हैं या 10 साल उन्हें एडवोकेट के रूप में हो जाते हैं, तो ऐसे करके उसकी क्वालिफिकेशन उसको हम पॉलिटी सेक्शन में आराम से अच्छे से डेप्थ में कवर करेंगे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, और चलिए आज के लिए इतना ही। और जैसे आप लोगों को पता है कि इसकी पीडीएफ
हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाती है। और ना सिर्फ इसी की पीडीएफ बल्कि बहुत सारा कंटेंट, जैसे द हिंदू का पीडीएफ, यूपीएससी के सारे जितने भी न्यूज़पेपर हैं और उसकी न्यूज़ और उसके एडिटोरियल्स की एक पीडीएफ जो कि यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बाकी पीसीएस के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, उसको भी, और मंथली मैगजीन भी वहां पे प्रोवाइड करा दी जाती है। उसका लिंक हमारे हमारे टेलीग्राम का लिंक हमारे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है, वहां से जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे नोट्स को भी आप पढ़ सकते हैं, जिससे आपको आपकी जो परीक्षा आने वाली है उसमें बहुत ही मदद मिलेगी। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।